ओके स्टूडेंट्स 8.2 स्टार्ट करने जा रहा हूं। 8.2 स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होता है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के हेल्प से, ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के सहारे आप 8.2 सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो आप नहीं कर पाओगे। समझ में आई बात? ओके, तो बहुत ही एक आसान तरीका बताने जा रहा हूँ, हाउ टू रिमेंबर द ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, कैसे याद रखें। देखो सबसे पहले ये 5 वैल्यूज आपको याद कर लेना है, 0, 30, 45, 60, 90 में 0, हाफ, 1/√2, √3/2 एंड 1। ठीक है, ये आपने याद कर लिया। उसके बाद उल्टा शुरू करो, 1 को लिखो यहाँ पर, ठीक है, √3/2 को यहाँ पर, 1/√2 को यहाँ पर, हाफ को यहाँ पर और 0 को यहाँ पर। ठीक है, यहां तक लिख लेने के बाद आप क्या बताओ, 0/1 होता है 0, 1/√3 बिकॉज 2 कैंसिल हो जाता है, डिवाइड करना है आपको सिंपली, तो क्या आएगा 1/√3। सर यहाँ पे √2 कैंसिल, 1/1 क्या आता है 1, यहाँ पे क्या आएगा √3/1 यानी कि √3, और 1/0, 1/0 बटालियन याद रखना, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। बहुत बच्चे क्या करते हैं, 1/0 को 1 लिख देते या फिर 0 लिख देते, गलत कर देते, तो ये वाली गलती आपको नहीं दोहरानी। क्लियर, समझ में आ गया? दिस इज द मिस्टेक यू डोंट सपोज टू डू। ठीक है, यू आर नॉट सपोज टू डू दिस मिस्टेक। ठीक है, समझ में आ गया पहली चीज। ओके, एक फॉर्मूला बता देता हूं जो बहुत काम आने वाली चीज है यहाँ पे। सबसे पहले tan थीटा का फॉर्मूला है, tan थीटा इज इक्वल्स टू sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला गाइस। ठीक है बटालियन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, कीप इट इन योर माइंड। और एक बता देता हूं cot थीटा का, cot थीटा इज इक्वल्स टू cos थीटा अपॉन sin थीटा। ओके, ये हो गया दूसरा फॉर्मूला। एक और है कि sin थीटा इज इक्वल्स टू cos 90 माइनस थीटा एंड cos थीटा इज इक्वल्स टू sin 90 माइनस थीटा। ठीक है, क्लियर, डन, समझ में आ गया? अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं 8.2 एक्सरसाइज से। ओके, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके बटालियन, देखो अब मैं करने जा रहा हूं प्रैक्टिस सेट 8.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। मैंने उसमें से 5 क्वेश्चंस लिए जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखना ध्यान से मैं कैसे करता हूं, विद इन अ मिनट्स। ठीक है, 1 मिनट के अंदर मैं एक एक सम आपको करके दिखा देता हूं। जैसे सबसे पहले cos थीटा की वैल्यू क्या दी गई है, 35/37। तो आप क्या करो, सबसे पहले एक बना लो ट्रायंगल, इसको दे दो थीटा। ठीक है, क्या दिया हुआ है, cos थीटा क्या होता है मेरे को बताओ। cos थीटा इज, व्हाट इज cos थीटा का फॉर्मूला, cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि जो 37 है दिस इज द हाइपोटेनियस, और थीटा के हिसाब से ये रहा एडजेसेंट। ठीक है, अब इस ट्रायंगल में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास क्या नहीं है, हाइट नहीं बराबर, आपके पास हाइपोटेनियस है, बेस है। तो आप क्या करो, पाइथागोरस थ्योरम लगा लो। तो 37 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस 35 का स्क्वायर। अब 37 का स्क्वायर आता है 1369, हाइट स्क्वायर को ऐसे ही रहने दो, 35 का स्क्वायर होता है 1225। ठीक है, 1225 जब इस तरफ आके माइनस हो जाएगा तो 1369 माइनस 1225 इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर। अच्छा, अगर दोनों को माइनस कर लोगे तो बचता है 144। ठीक है, और हाइट की वैल्यू आपको क्या मिलेगी, हाइट 144 का रूट विच इज नथिंग बट 12। अच्छा, अब क्योंकि ये 12 आ चुका है तो थीटा के हिसाब से ऑपोजिट कौन है 12, और हाइपोटेन्यूस क्या है 35, तो क्या आएगा आंसर 12/35 साइन थीटा के लिए। उसी तरीके से tan थीटा क्या आएगा, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि 12/35। तो होप सो आपको सबसे पहला वाला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके, अब मैं बताने जा रहा हूँ सेकंड क्वेश्चन। ठीक है, वन गो में देखो, बिकॉज इट इज वेरी इजी, वेरी इजी। मैं फिर बोलता हूँ बहुत आसान है, इसलिए मैं आपको आसान, एकदम आसान तरीके से, इजीएस्ट पॉसिबल वे से बताने जा रहा हूँ। देखो साइन थीटा आपको कितना दिया गया है, साइन थीटा इज नथिंग बट हाफ। अच्छा, साइन थीटा हाफ कब होता है, साइन थीटा हाफ होता है 30 डिग्री पे। तो इसका मतलब थीटा की वैल्यू जो है, थीटा की वैल्यू जो है दैट इज नथिंग बट 30 डिग्री। तो मेरे को बताओ cos 30 का वैल्यू क्या है, cos 30 का वैल्यू है √3/2। तो tan 30 का वैल्यू क्या है सर, tan 30 का वैल्यू अगर आप बता सको, ठीक है, एक सेकंड देता हूं कमेंट करके, अगर बता सको तो बता दो। ठीक है, tan 30 का वैल्यू इज व्हाट, तो इट इज नथिंग बट 1/√3। ओके डन, समझ में आ गया यहां तक? ओके, बढ़ू मैं आगे। ओके देखो, यहाँ पे सिर्फ आपको थीटा पहचाना, थीटा का वैल्यू हाफ कब आता है, 30 डिग्री पे आता है, तो cos 30 भी निकाल लो और tan 30 भी निकाल लो, तो हम लोग ने निकाल लिया सर। तो नेक्स्ट अब हम लोग बढ़ते हैं थर्ड वाले की तरफ, थर्ड वाला। ठीक है, यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि cos थीटा
इज इक्वल्स टू 1/√3। अब क्या ये किसी टेबल में आता है? क्या ये cos 30 क्या cos 0 या cos 60 या cos 90 का कोई वैल्यू है जो 1/√3 है? नहीं है। तो आप क्या करो, ट्रायंगल वाला मेथड यूज करो। ट्रायंगल वाला मेथड जो हमने फर्स्ट सेम में यूज किया था, सेम मेथड यहाँ पे लगा दो थीटा। ठीक है, क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, निकालो अब हाइट की वैल्यू निकालो, इसमें से क्या होएगा? तो √3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइट स्क्वायर प्लस बेस की वैल्यू क्या है? 1, तो 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या आता है? 3। तो h स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इज 1। ओके, प्लस 1 को अगर आप वहां भेजोगे तो क्या हो जाएगा? 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू h स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3 माइनस 1 विच इज 2। तो h इज इक्वल्स टू रूट। क्लियर? h इज इक्वल्स टू क्या आ गया आपको? √2। यानी कि ये क्या है वैल्यू? अब √2 हो गई सर। दिस वैल्यू इज नथिंग बट √2। ओके, क्लियर? दिस वैल्यू इज नथिंग बट √2। समझ में आ गया? अब मेरे को आप बताओ, साइन थीटा के हिसाब से, साइन थीटा के हिसाब से ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो याद रखना, जब मेरे को साइन थीटा की वैल्यू निकालनी होगी तो मैं क्या लूंगा? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो ऑपोजिट में क्या है? √2 अपॉन √3। ठीक है, √2 अपॉन √3। उसी तरीके से अगर मेरे को tan की वैल्यू निकालनी है तो ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि √2 अपॉन 1। तो क्या लिखूंगा मैं? √2 लिखूंगा सिंपली। सर अपॉन 1 नहीं लिखते क्या? लिखना चाहते तो लिखो, नहीं लिखना चाहते तो कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई तुमको मार्क्स नहीं काटेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, फटाक से अगला क्वेश्चन करते हैं। कौन सा है? फोर्थ वाला। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर आपको याद होगा तो 3 4 5 जो है दैट इज नथिंग बट पाइथागोरन ट्रिपलेट। यानी कि सर साइन थीटा में 3/5, यहां मैंने थीटा बोला तो ये 3 है, ये 5 है और ये 4 है। पाइथागोरन ट्रिपलेट 3 4 5। ठीक है, पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर तुम चाहो तो सॉल्व करके निकाल लो, सेम ऐसे ही सॉल्व करके तुमको निकालना है। ठीक है, तो ये रहा 3 4 5। तो cos थीटा क्या होता है? cos थीटा इज नथिंग बट एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 4/5। और tan क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, 3/4। ओके गाइस, ठीक है, बटालियन समझ में आ गया आपको? ठीक है, तो दिस इज सिंपल मेथड, ट्रायंगल मेथड। ठीक है, आसान सा तरीका है ट्रायंगल मेथड। ओके, लास्ट वाला बताने जा रहा हूँ, लास्ट वाला बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना। ठीक है, लास्ट वाला बताने जा रहा हूँ, ध्यान देना सर। फिर से बना लो आप एक ट्रायंगल। ठीक है, यहाँ पे tan की वैल्यू दी गई है 1/2, तो ये थीटा। ठीक है, ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, और यहाँ पे आपको हाइपोटेनियस निकालना है। ठीक है, अगर आप हाइपोटेनियस का स्क्वायर करते हो तो 1 का स्क्वायर प्लस 2√2 का स्क्वायर। ओके, तो 1 का स्क्वायर इज 1। देखो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है, और √2 का स्क्वायर आता है 2। तो 4 2 इज व्हाट? 8, और 8 प्लस 1 इज नथिंग बट 9। यानी कि हाइपोटेनियस की वैल्यू क्या आ जाएगी? हाइपोटेनियस की वैल्यू आ जाएगी 3, इसका रूट लेके, 9 का रूट लेके, दैट इज नथिंग बट 3। तो अगर आप सॉल्व करके लिखो इसको, इस ट्रायंगल के हेल्प से, इस ट्रायंगल के हेल्प से अगर आप सॉल्व करके लिखते हो तो साइन थीटा क्या होता है? ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस, तो 1/3। साइन कॉस थीटा क्या होता है? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनियस, यानी कि 2√2/3। ओके, 2√2/3। तो इस तरीके से हमारा ये जो टेबल है ये कंप्लीटेड। ओके, बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, बटालियन क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड और फोर्थ क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे लिख लिए, बिकॉज पर्टिकुलरली फर्स्ट और थर्ड वाला क्वेश्चन काफी इजी है, तो मैं सिर्फ हार्ड वाले क्वेश्चंस ले रहा हूँ ताकि आपको काफी इजी पड़े। ठीक है, ओके, सबसे पहले ध्यान दो इस वाले क्वेश्चन पे। इसको सॉल्व करने के लिए जैसे मैंने कहा, आपको क्या लगेगा सर? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। ओके, tan 60 की वैल्यू बता सकते हो √3। ओके, तो √3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू साइन 60 की वैल्यू है √3/2, और यहाँ पे क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ पे भी स्क्वायर आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आता है 4/5 इंटू √3 का स्क्वायर इज 3, है ना? 3 इंटू √3 का स्क्वायर इज 3, और 2 का स्क्वायर इज 4। ओके, जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 यू गेट एज 12/5, और 3 3 यू गेट एज 9/4। ओके, कर लो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, अगर इजी पड़ता तो, या फिर एलसीएम ले लो, जो आपको इजी पड़े। अगर मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आएगा? सबसे पहले 12 4 जा, 5 9 जा, और 5 4 जा। तो इस हिसाब से यू गेट 12 इंटू 4 प्लस
9 इंटू 5 अपॉन 5 इंटू 4। ओके, तो इसका आंसर आता है 48 प्लस 45 अपॉन 4 5 20। तो इसका फाइनल आंसर हमको क्या मिलेगा, 93 अपॉन 20। ठीक है, तो ये दे डन, दिस इज डन। नेक्स्ट वाला मैं बताता हूं। नेक्स्ट वाला tan 60। tan 60 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू फॉर tan 60? तो ऑलरेडी हम लोग ने यहाँ पे लिखा है √3। ओके, नेक्स्ट sin 60 की वैल्यू क्या है, √3 अपॉन 2। tan cos 60 की वैल्यू क्या है, व्हाट इज cos 60 की वैल्यू, 1 अपॉन 2। अगर आप ध्यान से देखो इन दोनों का जो डिनोमिनेटर है दैट इज सेम, तो इनका न्यूमरेटर जो है वो क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ सर, आई एम टॉकिंग अबाउट दीज टू। इनका डिनोमिनेटर सेम होने की वजह से एक बार लिखूंगा और न्यूमरेटर ऐड करके लिखूंगा। अब ये जो 2 है रेसिप्रोकेट होके यहाँ पे आ जाता है, तो यू गेट एज 2√3 अपॉन √3 प्लस 1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। टडा, डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 60 इंटू cos 30 प्लस sin 60 इंटू sin 30। सिक्स वाला क्वेश्चन है। जैसे मैंने बताया फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ काफी इजी है, तो वो मैं नहीं करवा रहा हूँ। मैं सिर्फ डिफिकल्ट क्वेश्चंस करवा रहा हूँ बिकॉज जिसके लिए आपको सबसे ज्यादा जरूरत है। टेबल से आप इजीली कर सकते हो। देखो cos 60 की वैल्यू, सबसे पहले sin 60 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू क्या है बता दो, हाफ है सर। तो sin 60 की वैल्यू क्या है, √3 अपॉन 2। सिमिलरली cos 60 की वैल्यू क्या है, हाफ। cos 30 की वैल्यू क्या है, √3 अपॉन 2। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दोनों के जो साइड है, दोनों साइड प्लस के दोनों साइड जो फिगर्स है दैट इज सेम। ठीक है, 2 2 इज नथिंग बट 4, √3 इंटू 1 इज √3, 2 2 इज नथिंग बट 4 एंड √3 इंटू 1 इज नथिंग बट √3। दोनों का डिनोमिनेटर सेम होने के नाते तुम लिखोगे इसको एक ही बार और ऊपर आएगा √3 प्लस √3। ओके, √3 प्लस √3 इज 2√3 अपॉन 4। ओके, 2√3 अपॉन 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, सो यू गेट √3 अपॉन 2, इसका फाइनल आंसर। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन बटालियन करने जा रहे हैं हम लोग। साइन थीटा की वैल्यू अगर 4/5 दी गई है, आप कॉस थीटा कैसे निकालोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसे हम लोग ने टेबल में किया था सेम टू सेम वैसे ही है। ध्यान देना, ये बनाऊंगा सबसे पहले मैं एक ट्राइंगल, इसको नाम दूंगा थीटा। यहाँ पे बनाऊंगा मैं एक राइट एंगल, बिकॉज साइन थीटा की वैल्यू है 4/5 एंड एज साइन थीटा जो होता है आपका दैट इज ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, हाइपोटेनियस साइड, ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड, यानी कि ऑपोजिट क्या है, थीटा के ऑपोजिट है 4 और हाइपोटेनियस है 5। आपको क्या नहीं दिया गया, इसको ले लो आप x। ठीक है, तो इन ट्राइंगल, इन दिस ट्राइंगल मान लो ABC मैंने नाम लिख लिया, तो इन ट्राइंगल ABC, ठीक है, ABC एंगल B इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा सर, बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आता है, तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके, AC की वैल्यू है 5 एंड AB की वैल्यू है 4 एंड BC आपको निकालना है, जो कि मैंने x ले लिया ऑलरेडी। इजी करने के लिए आप चाहो तो BC लेके भी कर सकते हो। 5 का स्क्वायर 25 आता है, 4 का स्क्वायर आता है 16 प्लस x स्क्वायर। 16 को अगर तुम यहाँ भेजोगे माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो नाउ यू गेट दिस x का वैल्यू x स्क्वायर एज 25 माइनस 16 विच इज 9, तो स्क्वायर वहां जाके हो जाता है रूट, तो √9 का आंसर आता है 3, यानी कि जो आपका बेस है दैट इज 3। तो अब cos थीटा निकालना एकदम आसान है, बिकॉज cos थीटा का फॉर्मूला इज एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। ठीक है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस साइड। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आएगी, एडजेसेंट साइड इज 3/5। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे एंड कर रहे हैं पूरे ट्रिग्नोमेट्री का। कुछ मिनटों में आपने पूरा ट्रिग्नोमेट्री कवर कर दिया। शॉर्ट्स आप देखते रहना, उस पर मैं एमसीक्यूज भी बता दूंगा। ओके,